नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। हम देख रहे हैं लगातार बीकानेर का इतिहास। साथियों, हिस्ट्री की कक्षाएं लगातार चल रही हैं और हमने सबसे पहले देखा मेवाड़ का इतिहास। उसके बाद हमने देखा मारवाड़ का इतिहास और उससे ही रिलेटेड अब हम देख रहे हैं बीकानेर का इतिहास। साथियों, बीकानेर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तो साथियों, हम पढ़ चुके हैं राव बीका। उसके बाद साथियों हम पढ़ चुके हैं लूणकरण। लूणकरण के बाद साथियों हम पढ़ चुके हैं जैतसी। जैतसी के बाद साथियों हम पढ़ चुके हैं कल्याणमल। उसके बाद साथियों हम पढ़ चुके हैं रायसिंह। रायसिंह के बाद हम पढ़े रायसिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बाद साथियों हम पढ़ रहे थे कर्ण सिंह के बारे में। और कर्ण सिंह के बाद हम पढ़ चुके हैं साथियों महाराजा अनूप सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाराजा सूरत सिंह। साथियों, ध्यान रखें, सबसे पहले पढ़े बीकानेर हमने पढ़ा। बीकानेर में हम देख रहे थे राव बीका। बीका के बारे में कुछ ज्यादा ये है बीकानेर के संस्थापक। ध्यान रखें, बीकानेर रियासत में राठौड़ों के जो संस्थापक हैं, बीकानेर रियासत के संस्थापक हैं कौन? राव बीका। इतना ध्यान रखें, बीकानेर की स्थापना करते हैं अपने पिताजी जोधा से आ जाते हैं नाराज होकर मनमुटाव के कारण और बीकानेर की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखें, एग्जाम में ये पूछेगा कि बीकानेर रियासत के संस्थापक कौन है, तो साथियों हमें बता देना है कौन है? राव बीका। लूण एक एक क्वेश्चन जो इनसे इंपोर्टेंट बनेगा। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा बिट्ठू सूजन। तो किस बीकानेर के शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है साथियों? तो ध्यान रखें, वो कहा जाता है लूणकरण को। जैतसी की बात करें तो जैतसी की हत्या होती है जब मालदेव के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध का नाम है साथियों पाहेबा। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। साथियों ध्यान रखें, 1541 में युद्ध होता है मालदेव और जैतसी के बीच, क्योंकि मालदेव भी नया राजा बना था और जैतसी भी इधर राजा थे। मालदेव को अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है और बीकानेर के जैतसी से युद्ध लड़ लेता है। पाइबा साहिबा का युद्ध जिसमें मालदेव जीत जाता है और जैतसी मारा जाता है। जैतसी उस टाइम कल्याणमल को भेज देता है। अफगान शासक जो शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में शासन कर रहा था उसके पास, तो कल्याणमल चला जाता है शेरशाह सूरी के पास अपने परिवार के साथ जाता है साथ। उसके बाद होता क्या है, शेरशाह सूरी युद्ध करता है किससे? मालदेव से, और मालदेव को हरा देता है। वो युद्ध कहलाता है गिरी सुमेल का युद्ध। कल्याणमल के बारे में विशेष बात ध्यान रखने की है कि पहला बीकानेर का प्रथम शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करता, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखेंगे कल्याणमल। उसके बाद देखो ध्यान रखें 15 कब करता है, तो साथियों ध्यान रखें 1570 में लगता है नागौर दरबार। नागौर दरबार लगता है 1570 में। और 1570 में कल्याणमल क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है मुगलों की। ध्यान रखें, नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य था कि अकाल राहत कार्यों के लिए नागौर दरबार लगाया जाएगा। लेकिन नागौर दरबार में जो अकबर थे, अकबर का अलग ही प्लान था कि हम सभी राजपूत शासकों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा लेंगे। उसके बाद राय सिंह की बात करें, राय सिंह के बारे में कुछ विशेष करे बात करें तो ध्यान रखें कल्याणमल का बेटा था राय सिंह जो राजा बनता है कल्याणमल के बाद। कब बनता है? तो ध्यान रखें, अगर इनके कल्याणमल के साथ बात करें तो 1541 में, लेकिन इसको अपना बीकानेर मिलता है 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। राय सिंह पर जहांगीर आंख बंद करके विश्वास करने वाला व्यक्ति था, या राय सिंह उसका विश्वसनीय व्यक्ति था। राय सिंह मुगलों के दरबार में रहते हैं। राय सिंह को राव जैतसिंह और छंद में राजेंद्र कहा है बीटू सूजा ने। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछता है राजेंद्र किसको कहा गया है, तो राय सिंह को। किसने कहा है? बीटू सूजा ने। किस किताब में कहा है? तो राव जैतसिंह छंद में। पृथ्वीराज राठौड़ एक अच्छे संगीतज्ञ थे, किताब लिखते हैं 5वां वेद और 19वां पुराण, वेली रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ध्यान रखें, वेली कृष्ण रुक्मणी रे इस किताब लिखते हैं। किताब को दुर्साहड़ा क्या कह देते हैं साथियों? इसको 5वां वेद
और उसी के साथ 19वां पुराण भी कह देते हैं। तो एग्जाम में साथियों यही क्वेश्चन आता है कि 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा गया है। कर्ण सिंह की हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा कर्ण सिंह के बारे में। तो साथियों कर्ण सिंह की कुछ इंपोर्टेंट अपन बात करें तो कर्ण सिंह के बारे में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, तो ध्यान रखें कर्ण सिंह के बारे में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो सबसे पहले ध्यान रखें तारीख 1644, इधर गिरी सुमेल 1544, इधर 1644 में होती है मथुरे की राज। बीकानेर के कर्ण सिंह, उधर नागौर के अमर सिंह, दोनों लड़ मरते हैं, किसानी विवाद था, जमीनी विवाद था, उस कारण से दोनों राजा लड़ पड़ते हैं मथुरेरी राड में। उसके अलावा ध्यान रखें, उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या अनूप सिंह के बारे में। तो साथियों ध्यान रखिए अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में देवी देवताओं का मंदिर। इसमें जो प्रसिद्ध चीज है वो है हेरंब गणपति। हेरंब गणपति, हेरंब गणपति है जो क्या है, यहाँ पर शेर पर सवार बैठे हैं गणेश जी। वैसे गणेश जी की सवारी मानी जाती है चूहा, लेकिन यहाँ इस संग्रहालय में गणेश जी किस पर बैठे हुए हैं साथियों? शेर पर। तो ये इनकी मैं एक एक बातें इंपोर्टेंट है तुम्हें बताइए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट था। रावबी का संस्थापक, कलयुग का कर्ण लूणकर्ण, जैत से पाइप साहिब में मरता है, मालदेव के खिलाफ लड़ता हुआ। कल्याणमल पहला शासक, बीकानेर का जो इनका स्वीकार करता है मुगलों की। राय सिंह को राजेंद्र कहा गया बीटू सूजा के द्वारा। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के बाद ये बनते हैं राजा। पृथ्वीराज एक अच्छे विद्वान थे, राय सिंह का छोटा भाई था। वेली कृष्ण रुक्मणी की बुक लिखता है। कर्ण सिंह मथुरेरी राड इंपोर्टेंट है। अनूप सिंह एक 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति किस पर लगी हुई है? गणेश जी किस पर बैठे हुए साथियों? तो शेर पर बैठे हुए हैं गणेश जी। उसके बाद साथियों बात करेंगे आज हम किस राजा की, इसको साफ कर दें, चलो इधर इधर से कर देते हैं। प्रत्येक बात करेंगे प्रत्येक राजा की, सुने ध्यान से। बात करने वाले हैं साथियों हम सूरत सिंह। इधर लिख दें पहले सूरत सिंह का नाम, देखें सूरत सिंह। हम पढ़ेंगे साथियों आज सूरत सिंह के बारे में। थोड़ा नया तरीका है पढ़ाने का, आज कुछ अलग करना देखते हैं। अगर तुम लोगों को पसंद आता है तो इस तरीके से, नहीं अपना जो चल रहा है उसी तरीके से पढ़ाएंगे। सूरत सिंह है राजा का नाम साथियों, सूरत सिंह। सूरत सिंह बीकानेर के, तो इनको बोल दे महाराजा सूरत सिंह या सूरत सिंह, एक ही बात है। शासनकाल 1727 से 1888। एक एक बात करेंगे सूरत सिंह के बारे में। हमने साथियों नाम सुना है सूरत सिंह का। सूरत सिंह के साथ हम एक नाम सुन चुके हैं, जॉर्ज थॉमस, जिसको राजस्थान को राजपुताना जिसने कहा था वो थे जॉर्ज थॉमस। 1900 में कहा था। तो ध्यान रखिए जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज जो थॉमस है वो क्या नाम है, 2 बार करता है लड़ाई। कहां पर? बीकानेर पर। 2 बार अटैक करता है बीकानेर पर। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में यही बात है, सूरत सिंह के टाइम में बीकानेर पर 2 बार अटैक करता है जॉर्ज थॉमस, लेकिन बीकानेर को जॉर्ज थॉमस नहीं जीत पाता है सूरत सिंह के टाइम में। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे अब सूरत सिंह क्या करता है। ये 2 बार हो गई। सूरत सिंह क्या करता है साथियों, 1805 में बटनेर दुर्ग पर बटनेर पर आक्रमण करता है। और इसका जो सेनापति होता है उसका नाम होता है अमरचंद सुराणा। अमरचंद सुराणा। अमरचंद सुराणा की हम बात करें तो जो सूरत सिंह बटनेर पर आक्रमण करते हैं और जो सेनापति होता है उसका नाम होता है अमरचंद सुराणा। कहते हैं जिस दिन बटनेर को जीतते हैं उस दिन वार था मंगलवार। क्या वार था? मंगलवार। और मंगलवार होने के कारण बटनेर का नाम बदलकर कर दिया गया हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार होता है हनुमान जी का, और हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़, बटनेर का नाम क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़। साथियों एक बात। दूसरी बात सुने, सूरत सिंह क्या करते हैं, 1814 में आक्रमण कर देते हैं चूरू पर। किस पर? चूरू पर। और उस टाइम चूरू के जो सामंत थे, चूरू सुनो बीकानेर के अंदर ही आता था, लेकिन छोटे छोटे ठिकाने थे, सामंत थे चूरू के।
तो सामंत का नाम था श्योजी। क्या नाम था? अब 1814 में क्या किया, चूरू पर आक्रमण कर दिया किसने? सूरत सिंह ने। और चूरू के सामंत कौन थे? श्योजी। कहा जाता है कि ये युद्ध का कारण क्या था, सुने। सूरत सिंह अपने भतीजे को मार देते हैं। इस बात से श्योजी इनसे नाराज होते हैं कि तुमने तुम्हारे भतीजे को मार दिया राजपाट के लिए। तो वो क्या करते हैं, श्योजी टैक्स देना बंद कर देते, टैक्स देना बंद कर देते हैं। इस कारण से सामंत श्योजी और सूरत सिंह में युद्ध होता है। युद्ध बड़े दिन, काफी दिन तक चलता है। एक बार तो कहा जाता है कि बीकानेर की सेना वापस हो गई थी, लेकिन युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाते हैं चूरू के किले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। गोला बारूद खत्म हो जाते हैं, और गोला बारूद जब खत्म हो गए तो क्या करें, वहां के जनता देख रहे भाई अब श्योजी हारने वाले हैं। तो वहां के जो सेठ साहूकार थे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी चांदी जो घर में थी चांदी लाकर दे देते हैं किसको? श्योजी कर और श्योजी को। और फिर क्या होता है, श्योजी चांदी के गोले दागे जाते हैं। तो हमारे राजस्थान इतिहास का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में चांदी के गोले किस युद्ध में या किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए थे युद्ध के दौरान? तो साथियों हम ध्यान रखेंगे चूरू का किला। और किस कौन था सामंत? तो सामंत थे श्योजी। उसके बाद हम करें साथियों, हो गई। उसके अलावा हम बात करें 21 मार्च 1818 में अंग्रेजों से संधि करे हैं कौन? सूरत सिंह। करने पर प्रभाव बढ़ रहा था, जो अंग्रेजों का शासन बड़ा कर अंग्रेजों का राजपाट स्तर लिया था। ध्यान रखें 21 मार्च 1818 को संधि होती है अंग्रेजों से। तो इधर से तो कौन? सूरत की तरफ से जाते हैं काशीनाथ ओझा, और अंग तरफ से एक ही आता था जिसका नाम था मैप। दोनों के बीच हो जाती है 1 मार्च 1818। उससे हम बात करने वाले हैं बारे में। और एक युद्ध हम पढ़ रहे थे, किंगा युद्ध हमने पढ़ा था। किंग युद्ध होता है 1807 में, रहती किंगोली युद्ध। और किंगोली युद्ध हो रहा था किसके बीच? मारवाड़ प्लस जयपुर। लेकिन ध्यान रखें युद्ध हुआ ये कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। मेवाड़ कृष्णा कुमारी का रिश्ता मारवाड़ भीम सिंह से होता है। भीम सिंह की अकस्मात मृत्यु होती है तो ये रिश्ता जयप्रताप सिंह से हो जाता है। मारवाड़ महाराज रहते हैं और मारवाड़ और जयपुर इसमें कहा जाता है कि जो शासक थे उनका जगत सिंह सेकंड। तो ये जगत सिंह सेकंड मदद भी करते हैं, जगत सेकंड करते हैं सूरत। साथियों एक देख ले इनके बारे में। शासनकाल 1727 से 1828। बाद जॉर्ज थॉमस दोबारा पर अटैक कर जीत पाता है। 805 में आक्रमण करते हैं। सेनापति मंगलवार होने हनुमानगढ़ इसका नाम दिया जाता है। 1817 चूरू के सामंत होतो जी टैक्स देना बंद देते हैं। गोला क्या बोलते हैं, युद्ध है। और जब गोल खा जाता है के सिक्के डालते हैं चूरू के किले से। ध्यान रखें संधि अंग्रेज कौन कौन जाता है? काशीनाथ ओझा चार्ल्स के बीच संधि होती है। किंगोली के युद्ध की जगत सिंह से क्या करते हैं? मदद। साथियों बात थी किस में? सूरत के बारे में। उम्मीद करूंगा समझ में आया। अब हम देखते हैं राजा, नए राजा हैं साथियों पढ़ने वाले हैं रतन सिंह के बारे में। तक हो गया सूरत। अब हम देखेंगे साथियों रतन सिंह। वो क्या है पढ़ाने का, एक थोड़ा सा आज कोशिश करिए आप अच्छा कंटेंट देने की। ये नाम लिख दिया किसका है? रतन सिंह। रतन सिंह अब बनते हैं कहाँ के? बीकानेर के। सूरत सिंह बड़े शासक जिनका नाम था रतन सिंह। रतन बारे में अब हम लगातार पहले हैं। तो इनका सबसे पहले देखें शासनकाल 1828 लेकर 1851। साथियों रतन सिंह 1858-51 तक अपना शासन करते बीकानेर में। इससे पहले देखे थे युद्ध के टाइम जिसका होता है बापीर का युद्ध के बारे में पढ़ते पहले कि किस किस का होता है। तो साथियों थोड़ा ध्यान रखना है बीकानेर जैसलमेर रियासत, बीकानेर वर्सेस जैसलमेर। ध्यान रखें जैसलमेर के तो जिनका नाम जैत सिंह। क्या नाम था? जैसलमेर के जैत सिंह, सॉरी जैसलमेर के सिंह। और बी के थे रतन। जैसलमेर उनका नाम शासक था रतन सिंह। 62 का युद्ध बीकानेर जैसलमेर के होता है सन 1830 में। इनका शासनकाल शुरू हुआ उसी टाइम में जाता है भाषण पीर का। इस युद्ध के बारे में बात ध्यान रखें कि राजस्थान रियासत होने वाला युद्ध, राजस्थान रियासतों के मध्य होने वाला युद्ध था। तो वो साथी होता बापीर का युद्ध। बीकानेर के रतन सिंह और जैसलमेर के गत सिंह होता है। क्यों होता है? ये होता है जमीनी विवाद। उसके बाद ध्यान रखें जमीनी विवाद के समय एक और फैक्ट आता है पीर के युद्ध में कि जैसल वाले
बीकानेर ऊंट लेकर चले गए, इससे बासठ पीर का युद्ध है। तो लेकर चले गए थे कहाँ, ऊंट लेकर गए थे जैसलमेर, और वालों ने इस वजह से। उसके बाद बात करें आगे से शर्त रखी थी, एक शर्त होती थी, तो कोई भी दो रियासत आपस में नहीं लड़ेंगी, इससे पहले अंग्रेजों को इससे कि में संधि पा सके, लेकिन ये अंग्रेजों को सूचित करते हुए दोनों लड़ लेते हैं, अंग्रेजों की भी टूट गई है, उसका हम ध्यान वाले हैं। अब हुआ, अब अंग्रेज एक मेवाड़ के साथ उस टाइम, या मेवाड़ के जिनका नाम था जवान सिंह, जवान सिंह कहा जाता है, अंग्रेजों द्वारा गायें और आपस संधि करवा जाते हैं, जवान सिंह को युद्ध को देते हैं। तो क्या ध्यान रखे, जो बासिर का युद्ध था मेवाड़ के खा सकते हैं जवान। उस बाद हम बात करें व्यक्ति हुई है, व्यक्ति इनका नाम है ट्रेविलियन। ट्रेविलियन की बात तो ये इस युद्ध को पूर्व संधि के बीकानेर और जैसलमेर की और बहुत अच्छी किताब है, जिस किताब का साथियों होता है पर्सनल नैरेटिव थ्रू वेस्ट स्टेट ऑफ बड़ा। ध्यान रखें, एक बार सुन ले, एक बार और ले, पर्सनल नैरेटिव थ्रू वेस्टर्न स्टेट ऑफ रजवाड़ा। तो ध्यान रखें, ट्रेक बुक लिखते हैं पूरी संधि का बीकानेर और युद्ध को देते हैं कौन, जवान। उसके बाद करें उस साथियों हम करने वाले 1837 ये जाते हैं इधर, 1800 में ये है बिहार, बिहार में एक जगह पड़ता है, क्या नाम है साथियों, गया। 1837 जाता कहाँ, गया, और गया की जगह है। तो बता आपको 1837 में अपने संत के साथ, सभी संत के साथ ये जाता कहाँ, गंगा नदी से निकल, गंगा नदी पानी उठवाते हैं, गंगा से पानी हाथ में और दिलवाते हैं, कन्यावधव कोई लेगा। तो ध्यान रखें, बीच रियासत में कन्यावधव लगाने वाला कोई रहे तो उसका नाम रतन सिंह। कन्यावधव कौन से लगाते हैं, रतन सिंह। उसके साथियों बात करें 1837 में क्या हुआ, साम लेकर गया नदी में कसम दिलोगंद कि अब कोई कन्या नहीं करेगा, कि कन्यावधव लगाने पहला कौन सा हो गया, तो पहला सा हो गया बीकानेर, पहला शासक रतन सिंह। उसके बाद हम करेंगे बीकानेर क्या करते हैं, बीकानेर के अंदर साथ मंदिर का एक वल्लभ संप्रदाय का निर्माण करवाते हैं, निर्माण संप्रदाय का नाम होता है वल्लभ संप्रदाय। तो देखिए बीकानेर में वल्लभ संप्रदाय की नींव रखता है, वल्लभ संप्रदाय की नींव भी रखते हैं कौन, रतन सिंह। वल्लभ संप्रदाय जिसका नाम होता है बिहारी, रतन बिहारी साथ सिंह अपने नाम पर एक मंदिर है वल्लभ दाय का, जिसका नाम है रतन बिहारी मंदिर। तो ऐसा रतन बिहारी का निर्माण किसने, तो ध्यान रखें रतन सिंह ने। इसके बाद हम और बात करें, एक बार में विद्वान थे, जिसमें प्रमुख है, प्रमुख साथियों दयाल, दयाल दास किताब है राठौड़ी ख्यात है, ख्यात लिखी ना बीकेर की राठौड़ी, राठौड़ी एग्जाम में पूछा जाता है बीकर राठौड़ के लेखन है, तो दयास बीकर राव भी लेकर रतन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद यह अर्ध के इस ख्यात के बात करें तो यह अनख्यात है राजनीति। अंतिम कोई पूछा साथियों हम बता बीकर राठौड़ ख्यात जो किताब, तो अंतिम किसकी, अंतिम साथियों राम के ग्रंथों में ख्यात बीकर राठौड़ी। उसके बाद करें इसमें तक के राजाकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा से लेकर बीका से, बीका कर सर सिंह तक की जान हमें मिली, बी लेकर सर सिंह की जान हमें मिलती है किसमें, तो साथियों हम देंगे बीकानेर के राजा के। अभी हम पढ़ने वाले हैं बी का इतिहास, बाद कुछ जान इसमें जोधपुर के राजा भी मिल जाती है, जोधपुर ठोड़ों की भी कुछ जानकारी हमें इसमें को मिलती। तो के बारे में इंपोर्टेंट पाषाण पीर का युद्ध 1829 में बीकानेर और जैसे कहते रतन सिंह गद सिंह को लेकर था, मेवाड़ सिंह युद्ध है, ट्रेविलियन इसको पूर्ण करवा। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट बॉयलो लिखते हैं इसके ऊपर, और ध्यान रखें दास के अंतिम बीकानेर के राठौड़ी ख्यात जो इनका विद्वान था, जब बीका से लेकर संत की जानकारी है ख्यात है ग्रंथों की। उसके बाद बात करें 1800 कन्यावध पर सबको लगवाते हैं, कन्यावध लगवाते हैं, वल्लभ सिंह का एक मंदिर का निर्माण नाम होता है बिहारी मंदिर। साथ रतन सिंह के बारे में हमारी कक्षा और कक्षा में हम पढ़े हैं राव गंगा के बारे में हम पढ़े, गंगा एक वीर योद्धा वाले थे। तो साथियों अगर सेशन आपका लगा है वीडियो करें के साथ करें और कमेंट करें। क्यों यह टीम साथ हुई है, आप लोग लगा मेहनत करें और सपोर्ट करें, अपने उज्जवल से लगातार मेहनत करें, यह टीम के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।